हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज की वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 डेटा टाइप इन पाइथन और इसमें हम कवर करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप को। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 5 में हमने नन डेटा टाइप को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 5 को देखिए और उसके बाद इस पार्ट 6 को। पार्ट 5 की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में कौन कौन से टाइप है या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट्स करते हैं नंबर को और इसके अंदर 3 सब टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। हम इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स को डीपली स्टडी करेंगे और इसके ऊपर एक प्रोग्राम्स भी करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूँ। नोट क्या है? एवरी डेटा टाइप इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट इंटरनली बाय पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में जो भी डेटा टाइप्स है जैसे कि नन, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी पार्ट नंबर 5 में ही की हुई है। तो पाइथन लैंग्वेज में जो भी डेटा टाइप्स है वो सब डेटा टाइप्स इंटरनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आपको इस नोट को प्रोग्राम्स में भी एक्सप्लेन करूंगा। आप फिलहाल इतना ही समझिए कि हम जो भी डेटा टाइप्स स्टडी करेंगे या फिर जो भी डेटा टाइप्स देखेंगे उन सब डेटा टाइप्स को पाइथन का कंपाइलर इंटरनली ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करेगा। तो चलिए अब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में जो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है इसको हम डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इंटीजर। Integer data types represents an integer number. An integer number is a number without any decimal number. इसका मीनिंग सिंपल है, जब भी आप किसी वेरिएबल्स में विदाउट डेसिमल की वैल्यू स्टोर करेंगे तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप होगा इंटीजर्स। इन पाइथन देयर इज नो लिमिट फॉर द साइज ऑफ एन इंट डेटा टाइप। पाइथन लैंग्वेज में इंट डेटा टाइप्स को लिमिटेशंस का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसे कि आप सी लैंग्वेज को देखें या फिर जावा लैंग्वेज को, तो इन लैंग्वेजेस में इंटीजर डेटा टाइप को रेंज का लिमिटेशन होता है, स्मॉल वैल्यू भी और लार्ज वैल्यू का भी। लेकिन पाइथन में आप इंटीजर वेरिएबल्स में कौन सी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी वैल्यू या फिर कितनी भी छोटी वैल्यू, कौन सी भी वैल्यू आप इंटीजर्स में स्टोर कर सकते हैं। साइज का लिमिटेशन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतना ही कि इंटीजर्स में आपको विदाउट डेसिमल नंबर की वैल्यू स्टोर करनी है। तो ये था इंटीजर। अब हम चलते हैं फ्लोट की तरफ। The float data type represents an floating point number and floating point number is a number that contains decimal number. जैसे कि हमने इंटीजर्स में देखा था कि इंटीजर्स में हम विदाउट डेसिमल की वैल्यू स्टोर करेंगे, तो उसके अपोजिट फ्लोट में हम डेसिमल की वैल्यू स्टोर करेंगे। जब भी आप किसी वेरिएबल्स में डेसिमल पॉइंट की वैल्यू स्टोर करेंगे तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप होगा फ्लोट। तो यहां तक क्लियर हो गया, इंटीजर भी हुआ, फ्लोट भी हुआ। अब हम चलते हैं लास्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ। Complex number are written in the form of x plus yj, where x is the real part and y is the imaginary part. जब भी आप किसी वेरिएबल्स में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन स्टोर करेंगे तो उस वेरिएबल्स का डेटा टाइप होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये थे 3 टाइप, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। आप समरी में इतना ही ध्यान में रखिए, अगर वेरिएबल्स में विदाउट डेसिमल की वैल्यू होगी तो वो वेरिएबल होगा इंटीजर। अगर वेरिएबल्स में डेसिमल की वैल्यू होगी तो वो वेरिएबल होगा फ्लोट। और अगर किसी वेरिएबल्स में रियल एंड इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होगा तो वो वेरिएबल होगा कॉम्प्लेक्स टाइप का। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे। इनको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। उस प्रोग्राम्स में हम 3 वेरिएबल्स लेंगे और तीनों वेरिएबल्स में सिक्वेंशियली इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स की वैल्यू स्टोर करेंगे और तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि वो टाइप इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स प्रिंट होता है या फिर नहीं। लेकिन अगर आपको किसी वेरिएबल्स का डेटा टाइप प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे टाइप नाम का फंक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पर एक नोट लिखी है, टू नो द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट वी कैन यूज टाइप फंक्शन। आप वेरिएबल्स को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन अगर आपको उस वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करना हो तो उस वेरिएबल्स के पहले आपको टाइप फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम कोड करते, प्रोग्राम्स करते। प्रोग्राम होने के बाद आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो मैं प्रोग्राम्स नोटपैड में ही टाइप करता हूँ। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल लेंगे। x में वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10, y में 10.5 और लास्ट z में यहाँ पर 5 + 6j।
मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए फाइल, सेव एज। आप पाइथन का प्रोग्राम किसी भी लोकेशंस पे स्टोर कर सकते हैं, तो मैं सिंपली इस ई ड्राइव पे स्टोर कर देता हूँ। हम फाइल को नाम देंगे नंबर्स और एक्सटेंशन होगा .py सेव। तो आप ध्यान में रखिए हमने प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया है, ई ड्राइव पे, क्योंकि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें ये पाथ भी सेट करना होगा। तो अब हम इन तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए प्रिंट डबल कोट में मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल देता हूँ, डेटा टाइप ऑफ x कॉमा, और जैसे अगर मैंने यहाँ पर x स्पेसिफाई किया तो मुझे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हमें वैल्यू के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें उस वेरिएबल का डेटा टाइप प्रिंट करना है। इसके लिए हम उस फंक्शन के पहले अप्लाई करेंगे टाइप फंक्शन। तो मुझे यहाँ पर x का डेटा टाइप प्रिंट होगा। ठीक है, मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ। वैसे जैसे हमने x का टाइप प्रिंट किया वैसे हम y का भी टाइप प्रिंट करेंगे और z का भी टाइप प्रिंट करेंगे। x के बाद मैं यहाँ पर मैसेज चेंज कर देता हूँ y, और यहाँ पर z। टाइप फंक्शंस में भी हम चेंज कर देते हैं y और लास्ट में z। तो इसका आउटपुट सिंपल है, जैसे कि x में विदाउट डेसिमल की वैल्यू, इस वैल्यू में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो ये विदाउट डेसिमल की वैल्यू है, और विदाउट डेसिमल की वैल्यू का डेटा टाइप प्रिंट होगा हमें इंट। सेकेंड, y में 10.5 डेसिमल की वैल्यू है, तो y का टाइप प्रिंट हो जाएगा हमें फ्लोट, और लास्ट में z वेरिएबल्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से z का टाइप हमें प्रिंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले आप सेव कीजिए कंट्रोल से, और एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में सिंपली सर्च कीजिए cmd, तो cmd ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आपका प्रोग्राम जहां पर भी सेव होगा हमें उसका पाथ पहले कमांड प्रॉम्प्ट में सेट करना होगा, और सेट करने के बाद हम यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट का पाथ क्या है, सी यूजर्स माई पीसी, लेकिन हमारा प्रोग्राम कहां पर सेव है, ई ड्राइव में। तो पहले यहाँ पर हम ड्राइव चेंज करेंगे। ड्राइव कैसे चेंज करेंगे, ड्राइव का नाम ई, उसके बाद कोलन, तो यहाँ पर ड्राइव चेंज हो जाएगा। और एक बार आपके प्रोग्राम का पाथ सेट हो जाए तो आप यहाँ पर इजीली पाइथन का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रन करने के लिए पाइथन कमांड और उसके बाद फाइल का नाम numbers.py, एंटर का बटन प्रेस कीजिए, आपका आउटपुट विजिबल हो जाएगा। तो देखिए x का टाइप प्रिंट हो गया हमें इंटीजर, y का टाइप प्रिंट हो गया हमें फ्लोट, और z का टाइप प्रिंट हो गया हमें कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पर आपको और एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि मैंने x y z का सिर्फ डेटा टाइप ही प्रिंट किया, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स, लेकिन मुझे आउटपुट में एक क्लास नाम का वर्ड भी प्रिंट हो रहा है, क्लास नाम की कीवर्ड भी प्रिंट हो रही। तो इसका मीनिंग क्या है, आप ध्यान से सुनिए। मीनिंग क्या होता है, x जो वेरिएबल है एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट है। x जो वेरिएबल है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर टाइप का। वैसे ही जो हमने y वेरिएबल यूज किया वो y वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, फ्लोट क्लास का। और यहाँ पर लास्ट में z भी ऑब्जेक्ट है, और z किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स क्लास का। और इसी वजह से जो हमने पहली नोट देखी थी कि पाइथन लैंग्वेज में जितने भी डेटा टाइप्स है वो सब डेटा टाइप्स इंटरनली ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। तो x y z इसका डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन इंटीजर फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स ये सब ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर, y इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्लोट, और लास्ट में z इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सिंपल पार्ट था, और यहाँ पर हमने किस डेटा टाइप पे फोकस किया, नंबर्स पे। नंबर्स के अंदर कितने टाइप थे, 3, इंटीजर फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। हमने तीनों को डीपली स्टडी किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू।